तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि स्पेसिफिक हीट रेशियोज जो गैसेस की होती हैं, जो मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेस होती हैं, उनकी क्या होती हैं और उनको कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि अगर हम इनको समझते हैं तो इनके अंदर क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और अगर इनको हम करने जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या दो चीजें मालूम होनी चाहिए जिससे कि हम इसे आसानी से एस्टिमेट कर सकें, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम उसके बाद कैसे मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक जो गैसेस होती हैं या पॉलीएटॉमिक जिसको हम बोलते हैं, अगर वो गैसेस होती हैं तो उनकी स्पेसिफिक हीट रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको जानने के लिए दो जो चीजें होती हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। पहले तो एक होती है जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ये चीज आपको मालूम है तो आपको समझ में आएगा कि जो मोनोएटॉमिक और डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेस होते हैं उनके अंदर कितने टाइप से मोशंस होते हैं, वो कितने टाइप से ओरिएंटेशन शो कर सकती हैं। दूसरा आपको मालूम होना चाहिए यहां पर इक्विपार्टीशन रूल, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, ये आप दो चीजें अगर मालूम है तो आप आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में समझने के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, और डिग्री मतलब कितने तरीके से या कितने ओरिएंटेशन की आजादी, और आजादी से मतलब है कि यहां पे जो गैसेस होती हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने तरीके से मूव कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन शो बाय द एनी मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैस। मतलब कोई एक परमाणु, द्विपरमाणु या त्रिपरमाणु गैस है तो वो कितने तरीके से गतियां कर सकती है या कितने तरीके से वो मोशन कर सकती है, वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। अब यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो डिसाइड कैसे होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड करने के लिए हम समझते हैं कि जो मोनोएटॉमिक गैस होती है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और जो डायटोमिक होती है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अब इसके लिए मान लीजिए कि n टोटल नंबर ऑफ यहां पर पार्टिकल्स हैं या जो उसके अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं वो हैं, और उनके बीच में रिलेशन मान लेते हैं कि k है ना। जैसे कि मान लीजिए हम मोनोएटॉमिक की बात करते हैं, मोनोएटॉमिक गैस है ना। अब मोनोएटॉमिक गैस है तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n इक्वल टू है 1, और दूसरा इनके बीच में रिलेशन कितनी हो सकती है, मतलब ये जो एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल के साथ, अब दूसरा तो है नहीं तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बनाएगी, 0 बनाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है किसी भी एटम का वो दिया जाता है F इक्वल टू 3n-k से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस की हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो F इक्वल टू हो जाएगा 3n-k, मतलब F इक्वल टू हो जाएगा ये 3 - 0, k मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 3 - 0 मतलब 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ना। मतलब मोनोएटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3 से मतलब क्या हुआ, F की वैल्यू 3 से मतलब ये है कि यहां ये जो मोनोएटॉमिक गैस है, जो एक पार्टिकल है वो कौन कौन से मोशन कर सकता है। तो एक तो करता है वाइब्रेशनल मोशन, कौन सा मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। दूसरा जो पार्टिकल करेगा वो रोटेशनल मोशन करेगा, है ना। वाइब्रेशनल मोशन मतलब एक मिन पॉइंट के ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, है ना, ये वाइब्रेशनल मोशन होगा। दूसरा रोटेशनल मोशन क्या हो सकता है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसके एक्सिस में रोटेशन कर रहा हो। और तीसरा वो जो मोशन करेगा वो करेगा यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या करेगा ये, ट्रांसलेशनल मोशन। इसका मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेशन आप लोग समझ रहे हैं, मतलब ये बाइलिंगुअल वीडियो है, मतलब अगर मैं इंग्लिश में समझाऊंगा तो जो टेक्निकल वर्ड है वो हिंदी वालों को समझ में आना चाहिए। जिसको हम बोलते हैं कंपनिक गति, इसको अपन बोलते हैं रोटेशनल मतलब घूर्णन गति, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण गति, है ना। तो कोई एक पार्टिकल जो होगा अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके अंदर 3 डायमेंशन ऑफ मोशंस होंगी, एक तो वाइब्रेशनल मोशन, दूसरा होगा यहां पर रोटेशनल मोशन, और तीसरा होगा ट्रांसलेशन मोशन। तो ये 3 तरीके से क्या होगा, कोई एक पार्टिकल मोशन कर सकता है। तो ये हो गई मोनोएटॉमिक गैस के लिए। अब डायएटॉमिक गैस के लिए बात करते हैं। डायएटॉमिक गैस के अंदर क्या होगा,
डाई एटॉमिक गैस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। अब देखिए, अगर ये डाई एटॉमिक गैस है तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2। ठीक है, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, इनके बीच में रिलेशन कितना हो सकता है? K इक्वल टू सीधी सीधी एक, मतलब ये इसकी तरफ और दूसरा इसकी तरफ, बाकी और कहीं भी जाएंगे तो ये आपस में रिलेशन नहीं बना सके, इनके बीच में एक रिलेशन हो सकता है, तो इनके बीच में K इक्वल टू हो गया 1। अब यहां पर अगर इसका हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करें तो F इक्वल टू हो जाएगा 3n माइनस के, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1। इसका मतलब हो गया 3 2 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। 5 का मतलब यह हुआ कि ये 5 तरीके से या 5 जगहों पर या 5 डायरेक्शंस में ये मोशन कर सकता है। कैसे? एक तो ये आपस में कनेक्टेड ही है, अगर ये अलग अलग होते हैं तो इनके क्या होते हैं? 6 डायमेंशन ऑफ मोशंस होते हैं या डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, है ना। अगर ये अलग अलग होते हैं, ये अलग और ये अलग, तो एक का 3 होता है तो 2 का क्या होगा? 6 होगा। लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं बाय 1, है ना, एक पोजीशन से कनेक्टेड है, तो ये एक दूसरे की तरफ एक गति करेंगे, दूसरा ये किसी और तरफ करेगा, ये किसी और तरफ करेगा, तीसरा ये किसी और तरफ करेगा, ये किसी और तरफ करेगा, है ना। कहने का मतलब ये जो पार्टिकल है ये एक तो वाइब्रेशनल और दूसरा क्या करेगा? रोटेशनल मोशन कर सकता है, और ये भी वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन कर सकता है, और ये एक दूसरे की तरफ ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये बंधे हुए हैं तो दूसरी तरफ कहीं जाएंगे नहीं, या तो इधर जाएंगे इसके साथ या फिर इसके साथ जाएंगे। तो एक के साथ ये हो गया रोटेशनल, एक के साथ हो गया वाइब्रेशनल, और दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये भी हो जाएगा, अब यहां पे रोटेशनल, ये हो जाएगा वाइब्रेशनल, दूसरा क्या हो? ट्रांसलेशनल। अब ये दोनों कॉमन है तो हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया, तो 1 2 3 4 5, कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 5। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ। अब अगर पॉलीएटॉमिक गैसेस होती हैं तो पॉलीएटॉमिक गैसेस जो होती हैं उनके अंदर, या जो ट्राई एटॉमिक गैसेस होती हैं, अब ट्राई एटॉमिक गैस की बात हम बात करते हैं। ट्राई एटॉमिक गैस, अब ट्राई एटॉमिक गैस मतलब 1 2 3, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? इनके बीच में रिलेशन इस टाइप से होगा, ये एक और ये एक, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहां पर एक तो हो गया कॉमन, और 2 2 4 2 6, मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? यहां पर n की वैल्यू हो गई आपकी 3, और यहां पर जो k की वैल्यू होगी वो भी कितनी हो गई? यहां पर 3, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 3, 3 3 जा 9, और माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। अब समझने वाली बात है कि ये जो है लीनियर में नहीं है, अगर ये तीनों लीनियर में होते तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होता, लेकिन ये क्या है? नॉन लीनियर पार्टिकल है, अलग अलग डायरेक्शंस में, तो इसके लिए यहां पे क्या आएगा? 6 आएगा, है ना। अगर ये लीनियर होते तो क्या होता? अगर ये लीनियर होते तो 1 2 3, 1 2 3, है ना, 2 2 4 2 6, और 1 इनके बीच में हो गया, ये 7 हो जाता, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अगर लीनियर पार्टिकल है डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा यहां पर 7। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है, और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो ये होता है। अब इसके बाद जो अगली चीज आपको समझ में आनी चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूं। अगली चीज आपको यहां समझ आए कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? अगर हम ये चीज अब समझ लेते हैं तो यहां पर हमें जो मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैसें हैं उनके लिए जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है वो हमें यहां पर पता चल जाएगा। अब इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये क्या होता है? तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि, मतलब ये बोल्ट्जमैन ने बताया था, उन्होंने बताया था कि जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं सभी के अंदर जो एनर्जीज होती हैं वो इक्वली क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोनोएटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक अगर गैस है, एटॉमिक गैस है, और उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, 3 मतलब 1 2 3 मान लीजिए, है ना। तो इन सभी के अंदर जो टोटल एनर्जी होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, और किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी होगी वो 1/2 kT होगी, जहां पे k क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 1/2 k, 1/2 k इधर भी 1/2 kT, और इधर भी क्या है? 1/2 kT। इस तरीके से
अगर मोनोटोमिक गैस है, एक मोनोटोमिक गैस है, तो वहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर जो टोटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी होगी वो 1/2 केबीटी 1/2 केबीटी 1/2 केबीटी होगी। मतलब ये 1/2 केबीटी क्या है, सभी जगह बराबर बराबर यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां पर अब मोनोटोमिक गैस है, यहां पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, तो यहां पर जो टोटल एनर्जी होगी E होगी वो कितनी होगी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और ये क्या हो गई यहाँ पे KT हो गई, तो ये हो जाएगा 3/2 KT। मतलब जो मोनोटोमिक गैस होगी उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो 3/2 KT होगी। एक पार्टिकल मोनोटोमिक गैस के अंदर कितनी होगी 3/2 KT होगी। अब यहां से 3 क्या है, 3 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मतलब अगर मैं एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूं तो E इक्वल टू हो जाएगा F/2 KT, है ना। और इसके अंदर अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर हम जोड़ दिया जाए तो यहां हो जाएगा F/2 इंटू K इंटू R इंटू T और इसको हम बोलते हैं N, है ना। तो ये हो जाएगा यहां पर ये 3/2 R, मतलब KT की वैल्यू हो जाएगी N इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू टोटल एनर्जी। एक्चुअली अगर हम इसको नहीं भी करें तो हम इतना याद रखें कि जो टोटल एनर्जी होती है वो 3/2 KT होती है। F/2 KT हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, सीधी सी बात F/2 KT हम इसको बोल सकते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। अगर इसके बाद हम अगर डायटोमिक की बात करेंगे तो उसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया वो अलग 5/2 KT हो जाएगी। मतलब डायटोमिक के लिए क्या हो जाएगा, डायटोमिक गैस के लिए होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है F इक्वल टू होता है 5, तो वहां पे टोटल एनर्जी उसके लिए कितनी हो जाएगी 5/2 KT। इसी तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा जो ट्राई एटॉमिक गैस होगा उसके लिए कितना होगा, उसके लिए F की वैल्यू होती है 7 या 6, तो यहां पर हो जाएगा उसके लिए एनर्जी 7/2 KT। इस तरीके से ये चीजें हमें क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। अगर ये चीज हमें मालूम है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट कर सकते हैं और हम ये समझेंगे कि स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होती है। अब हम समझते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो स्पेसिफिक हीट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट जो होती है वो 2 टाइप की होती है, हम जानते हैं क्या होती है। स्पेसिफिक हीट जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है CV और एक होती है CP। अगर मैं इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में समझाऊं तो ये होती है CV इक्वल टू होती है F/2 R, है ना। और जो CP होती है वो F/2 + 1 R होती है ना, ये होती है। अब मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमें CV और CP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मोनोएटॉमिक के लिए हम बात करते हैं, किसके लिए, मोनोएटॉमिक के लिए। पहला मोनोएटॉमिक के लिए हम CV फाइंड कर लें तो CV इक्वल टू हो जाएगा यहां पर मोनोएटॉमिक के लिए जो F की वैल्यू होती है वो 3 होती है, तो ये हो जाएगा 3/2 R, है ना। और CV की वैल्यू कितनी होती है, CP की वैल्यू वो हो जाएगी 3/2 + 1 R, तो ये हो जाएगा 3/2 R और ये हो जाएगा आपका 3/2 + 1, मतलब CP इक्वल टू हो जाएगा 5/2 R। अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है CP/CV। तो ये हमने लिखा CP/CV इक्वल टू ये हो गया 5/2 R और ये हो गया 3/2 R। R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 5/3 और 5/3 की वैल्यू कितनी होती है 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3 हो गया ना, और यहां 2 बचेगा, 3 × 6 = 18 और 7 1.67। यहां पर जो गामा, इसको अपन बोलते हैं गामा, गामा जो है यहां पर वो मोनोटॉमिक के लिए 1.67 हो गया। कितना हो गया, 1.67 हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें डायटोमिक गैस के लिए, किसके लिए, डायटोमिक गैस के लिए। अब डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है, तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। तो यहां से अगर मैं CV की वैल्यू फाइंड करूंगा तो हो जाएगा 5/2, है ना। F/2 R से क्या हो जाएगा 5/2 R और CP की वैल्यू हो जाएगी 5/2 + 1 R, मतलब 5/2 + 1 R। तो ये हो जाएगा, ये कितना होगा 2.5 + 1 3.5, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 3.7/2, क्या हो जाएगा 7/2 R हो जाएगा, है ना। 5/2 + 1 मतलब 7/2 R। अब डायटोमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होगी, तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे CP/CV। तो देखिए ये हो गया आपका 7/2 R
और ये हो जाएगा आपका 5/2R, और यहां पर आपको आएगा 7/5, है ना। अब देखिए 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 20, है ना। तो ये 1.4 गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.4। किसके लिए आएगा ये डायटोमिक गैस के लिए। किसके लिए? डायटोमिक गैस के लिए। मोनोटोमिक के लिए कितना आया था 1.67। अब अगर हम पॉलीएटोमिक गैस की बात करें तो पॉलीएटोमिक गैस की अगर हम बात करें तो वहां पे दो मैंने आपको बताया था, दोनों वैल्यू आप अलग अलग करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज आएगी, है ना। तो हम यहां पे मान लेते हैं 7। कितना मान लेते हैं? CV इक्वल टू हो जाएगा 7/2R, क्योंकि F/2R ये होता है वैल्यू, और CP की वैल्यू हो जाएगी 9/2R, क्योंकि क्या होता है 7/2 + 1, है ना। 7/2 + 1 मतलब 9/2। तो इसके लिए स्पेसिफिक रेशियो गामा इक्वल टू CP अपॉन CV इक्वल टू हो जाएगा 7/2R अपॉन 9/2R, और ये बचेगा आपका CP अपॉन CV, है ना। तो ये हो जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा 7/2। तो ये हो गया आपका 9/2 और 7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 9/7 अगर हम करेंगे तो यहाँ गामा की वैल्यू होगी 1.28, और इस तरीके से हमें ट्राई एटॉमिक जो गैस होती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट हो जाती है। तो बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, और बहुत ज्यादा इसके अंदर दिमाग भी लगाना नहीं, बस हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, उसके बाद हमें ये जो CV के फॉर्मूले हैं, एक तो CV इक्वल टू F/2R और CP इक्वल टू F/2 + 1R, अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम बड़ी आसानी से मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस के जो स्पेसिफिक रेशियोस होते हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, सपोर्ट करिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।